हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 7th का अगला चैप्टर इंग्लिश का, जो कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर है, अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। इसको हिंदी में एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। तो ये 3rd चैप्टर है। 2nd मैंने पढ़ाया था। 2nd किया था, कौन सा था? शायद कृष्णा एंड सुदामा था 2nd। तो आज चलिए 3rd शुरू करते हैं। तो इसमें वर्डमोल में कुछ है। देखिए वर्डमोल क्या है, आपके लिए, आपके करने के लिए कुछ कहा जा रहा है। हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक? क्या आपने कभी किसी को जादू दिखाते हुए देखा है? व्हाट डिड ही डू? वो क्या करता है? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? अगर आपने कभी जादू देखा तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा जादू? तो चलिए ये आपस में डिस्कस कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसमें जो बातचीत कीजिएगा तो इंग्लिश का ज़्यादा वर्ड यूज़ करें। तो आते हैं, देखते हैं स्टोरी क्या है अलादीन के बारे में। आप लोग वाकिफ होंगे पहले से अलादीन से। तो चलिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। बहुत बहुत पहले अरब में एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम क्या था? अलादीन। He lived in a small house with his mother. वो एक छोटे से घर में रहता था अपनी माँ के साथ। He was lazy and did not like to work at all. वो आलसी था और काम करना उसे पसंद नहीं था। वो काम करना पसंद नहीं करता था। He used to spend his time playing in the street with other boys. वो अपना समय जो है वो बर्बाद करता था। कहाँ? सड़कों पर दूसरे बच्चों के साथ खेलने में। One day, a man came along the road and watched Aladdin playing. एक दिन एक आदमी आया और अलादीन को रोड पर आया और अलादीन को खेलते हुए देखने लगा। Who are you? He asked. तो उसके बाद वो आदमी जो था अलादीन को देखा तो उससे पूछा Who are you? He asked. उसने पूछा तुम कौन हो? I am Aladdin. मैं अलादीन हूँ। Replied the boy. उस लड़के ने जवाब दिया। I am your uncle. Said the man. उसके उस आदमी ने क्या कहा? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, अंकल हूँ। This was not true. अब इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। This was not true. यह सही नहीं था। The man was not Aladdin's uncle. वो आदमी अलादीन का चाचा नहीं था। He was a wicked wizard. वह एक दुष्ट जादूगर था। अलादीन took the wizard to his home. अलादीन ने उस जादूगर को क्या किया? अपने घर ले गया। Look mother, he said. घर जाने के बाद अलादीन अपने माँ से कहा, माँ देखो, here is my uncle. ये मेरे चाचा। He has come from Africa. ये अफ्रीका से आए हैं। अलादीन मदर्स फेस्ट फूड एंड दे ऑल हैड सपर। तो उसके बाद अलादीन की माँ ने क्या किया? खाना लगाया, खाना लाई और सभी ने खाना खाया। सपर मतलब रात का भोजन किया। उसके बाद फिर स्टेटमेंट है, देखिए कोई कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अलादीन सेड द विज़ार्ड, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो अलादीन, उस जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा। अलादीन एंड हिज मदर वर वेरी प्लीज्ड। अलादीन और उसकी माँ बहुत खुश हो गए। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विज़ार्ड वेंट टू द मार्केट। अगले दिन अलादीन और वो जादूगर कहाँ गए? मार्केट। द विज़ार्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अलादीन। उसके बाद जादूगर ने क्या किया? अलादीन के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदा, बॉट। एंड अलादीन बिकम वेरी हैप्पी। और उसके बाद अलादीन बहुत खुश हो गया। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। उसके बाद फिर वो लोग एक लंबी गए टहले, बहुत दूर तक टहले। दे वॉक्ड अलोंग अ स्टोनी पाथ। और वो कहाँ चल रहे थे? पथरीले रास्ते पर। अलादीन वॉज टायर्ड। अलादीन थक गया था। समझ रहे हैं ना कि वो जादूगर पहले कपड़े खरीद के दिया, बहुत सुंदर कपड़े। उसके बाद अलादीन को लेके टहलने लगा। दूर तक टहलता रहा। कहाँ टहलता रहा? पथरीली रास्ते पर टहलते टहलते
कुछ दूर जाने के बाद अलादीन थक गया। आफ्टर सम टाइम दे केम टू द बॉटम ऑफ अ हिल। कुछ देर बाद वो लोग कहाँ पहुंचे? एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। उसके फिर स्टेटमेंट है, वी विल स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ रुकेंगे। सेड द विजार्ड, उस जादूगर ने कहा, फेच सम वुड एंड मेक अ फायर, कुछ लकड़ियां जमा करो और आग लगाओ। मेक अ फायर मतलब आग जलाओ। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर। अलादीन क्या किया? कुछ लकड़ी को जमा किया और आग लगाया उसमें। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर, उसके बाद विजार्ड ने क्या किया? उस आग में कुछ फेंका। एंड कास्ट अ मैजिक स्पेल, और कुछ जादुई मंत्र बुदबुदाया। द ग्राउंड शुक, धरती हिली। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, और उसके बाद क्या हुआ? बहुत ज्यादा नॉइज के साथ, शोरगुल के साथ क्या हुआ? धुआं उठा। अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड, अलादीन बहुत डर गया था। सडनली अ होल ओपन इन द ग्राउंड, तभी क्या हुआ? धरती में जहां वो लोग ये कर रहा था, एक धरती थोड़ा ये हुआ, उसमें एक छेद हो गया, एक होल हुआ। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज अ बिग स्टोन, और वो जो होल था, वो जो छेद था, उसके नीचे एक बड़ा ऐसा पत्थर था। अब देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में। फिर स्टेटमेंट है, देखिए किसका स्टेटमेंट है। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प, सेड द विजार्ड। उस विजार्ड ने क्या कहा कि उस स्टोन के नीचे एक लैंप है। गो डाउन एंड फेच इट, नीचे जाओ और इसे लाओ। हियर इज माई रिंग टू कीप यू सेफ, और ये लो मेरी अंगूठी जो कि तुम्हें सुरक्षित रखेगी, तुम सुरक्षित रहो। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग, अलादीन ने ले लिया उस जो जादूगर की अंगूठी ले ली अलादीन ने। एंड वेंट इनटू द होल, और उस होल में गया, उस गड्ढे में, छेद में गया। ही लिफ्टेड द स्टोन, उसने उस पत्थर को उठाया। एंड सॉ सम स्टेप्स, उसके बाद उसे कुछ स्टेप्स दिखाई दिया, उसे सीढ़ी का जो स्टेप होता है ना वो दिखाई दिया। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, अलादीन उस स्टेप से नीचे गया। ही केम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, जब नीचे गया तो वो कहाँ पहुंच गया? एक बड़े सुंदर बगीचे में पहुंच गया। इन द गार्डन देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विद वंडरफुल ज्वेल्स, और उस गार्डन में क्या था? बहुत सारे पेड़ थे, और सभी पेड़ों पर क्या थे? बहुत सुंदर गहने जेवर लदे हुए थे। यानी वो जो पेड़ है, जो भी वहां पेड़ था, वो गहनों से लदा हुआ था। देयर वर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट ज्वेल्स, वहां मतलब सभी कलर के जेवर थे। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, सभी रंगों के वहां जेवर थे, ज्वेल्स थे। They were all very big and they sparkled in the sun. जो भी जेवर था वो क्या था? बड़ा ही अच्छा खासा वजन का था, बड़ा था, और वो सूर्य की रोशनी में क्या हो रहा था? चमक रहा था। At the end of the garden there was a wall, और उस बगीचे के अंत में एक दीवार थी। There was a lamp hanging on the wall, और उस वॉल पर, उस दीवार पर एक लैंप टंगा हुआ था। अलादीन climbed a ladder and took down the lamp. अलादीन क्या किया? एक लैडर था, लैडर समझते हैं ना आप लोग, कभी अपने गांव घर में देखे होंगे कि बांस का जो हम लोग बना देते हैं डंडा लगा के, वो लैडर हो गया, ठीक है? तो उसी तरह का लैडर रखा हुआ था। तो वो अलादीन उस लैडर पर चढ़ा और उस लैंप को उतारा। He put the lamp inside his shirt, और उस लैंप को उसने क्या किया? अपने शर्ट के नीचे, शर्ट के अंदर अपने उसने जो कपड़े पहने थे उसके नीचे छुपा दिया। इस तरह का यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए, ये अलादीन है, ये पेड़ जेवर से लदे हुए हैं, और ये यहाँ लैंप है, ये लैडर से इस लैंप को उतारा। उसके बाद देखते हैं, हाँ, Then he picked a lot of jewels of the trees in the garden. उसके बाद क्या किया? वो जो पेड़ लगा हुआ था, पेड़ जेवरों से लदा हुआ था, तो वहां से बहुत सारा जेवर वो उतार लिया, ले लिया। He put them in his pockets, और क्या किया? सभी जेवर को अपने पैकेट में रख लिया, अपने पॉकेट में रख लिया। He put more jewels inside his shirt on top of the lamp. उसके बाद क्या किया? वो शर्ट के नीचे तो लैंप रखा था,
और भी बहुत सारे जेवर देख के उसका मन ये हो गया, वो लालच में आ गया और बहुत सारे जेवरों को निकाल के, जो पैकेट तो भर गया था, जगह नहीं बची थी, उसके बाद वो जो शर्ट के अंदर लैंप रखा था, लैंप के ऊपर भी वो डाल लिया, जेवरों को डाल लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, देन ही हरीड बैक टू द विजार्ड। उसके बाद वो जल्दी से विजार्ड के पास लौटने लगा। द ज्वेल्स वर हैवी। उसके बाद ज्वेल्स वो, लेकिन वो जेवर था वो तो भारी था। एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइंब द स्टेप्स। और उसके बाद वहां पहुंचा और जब वो जो सीढ़ी था, वो जिस होल से नीचे, गड्ढे से नीचे जो आया था, वहां सीढ़ी से नीचे आया था ना, फिर उस सीढ़ी पर सोचा कि चढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारा जेवर ले लिया था, भारी हो गया था, तो वो नहीं चढ़ पाया। क्लाइंब मतलब चढ़ना, नहीं चढ़ पाया। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प। उसके बाद विजार्ड तो ऊपर में था, वो बोला कि अरे लैम्प लाओ। इट वॉज अंडर द ज्वेल्स। लेकिन उसने लैंप के ऊपर तो जेवर रख लिया था, लैंप जेवर के नीचे था। एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। और अलादीन नहीं पहुंच पा रहा था, लैंप ठीक से नहीं निकाल पा रहा था। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या है। द विजार्ड वाज वेरी एंग्री बिकॉज ही वांटेड द लैंप। वो जादूगर बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसे लैंप चाहिए था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन। उसने अलादीन की मदद नहीं की, मतलब निकालने में मदद नहीं की। ही कास्ट अ मैजिक स्पेल and the stone came down and stuck Aladdin in the hole. उसके बाद फिर से उस जादूगर ने कुछ मंत्र बुदाया और क्या हुआ, मंत्र बुदाने के बाद वो पत्थर जो है आया और उस होल के, उस गड्ढे को ऊपर से ढक दिया। अलादीन was alone in the dark. उसके बाद जब गड्ढा वो जो ऊपर से पत्थर से ढक गया, फिर नीचे अलादीन अकेला था ही और बहुत अंधेरा था। He was very frightened. वो बहुत डर गया था। He started for help. वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। But nobody heard him. लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। He cried and rubbed his hands together. अब उसके बाद रोने लगा और रोते रोते अपने हाथ को क्या किया, रब किया, आपस में रगड़ा। He rubbed the wizard's ring on his finger. उसके बाद उस जादूगर ने, आपको याद होगा कहानी के शुरू में जब अंदर जा रहा था तो क्या दिया था, अंगूठी दी थी जादूगर ने। तो वो अंगूठी को क्या किया ना, जो हाथ रगड़ने के चक्कर में उसका अंगूठी भी रगड़ा गया। सडनली अ बिग अगली जिन अपीयर्ड। उसके बाद क्या हुआ, तभी वो जो हाथ रगड़ाया, उसके हाथ में जो अंगूठी थी, अंगूठी भी रगड़ाया। उसके बाद क्या हुआ, एक जिन अपीयर, हाँ जिन, एक जिन आया। जिन कहानी आप लोग सुने होंगे, जिन्नात, जिन क्या होता है। हु आर यू, अलादीन। उसके बाद अलादीन उससे पूछा, रोते हुए पूछा, चिल्ला के पूछा, कौन है आप? दैट रिंग इज मैजिकल। उसके बाद फिर उसने क्या कहा, उस जिन ने, कि ये जो अंगूठी है, वो अंगूठी क्या है, जादुई अंगूठी है। रिप्लाइड द जीनी, आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग। मैं उस अंगूठी का गुलाम हूँ। व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसका फिर अलादीन का स्टेटमेंट देखिए, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, सेड अलादीन। अलादीन ने बोला कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। ऑल राइट, रिप्लाइड द जिन। उसका जिन ने क्या कहा, ठीक है। सडनली द होल ओपन। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ, वो होल जो है गड्ढा खुल गया। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन। उसके बाद फिर से गड्ढा खुलने के बाद अलादीन अपने आप को कहाँ पाता है, सूर्य के नीचे पाता है, मतलब आ गया, वो धरती पर आ गया। He was happy and ran home quickly to his mother. उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत ही खुश था और एकदम अपने माँ की ओर दौड़ पड़ा। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था अलादीन का, आप लोगों ने सुना क्या हुआ, शायद अच्छा लगा होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स इसमें कुछ टफ है नहीं वैसे, और जो भी है इसमें वो पीछे में आपका दिया हुआ है कुछ वर्ड्स, आई थिंक 6-7 वर्ड होगा। तो क्या आप लोग लिख लेंगे, बुक होगा ही इसमें होगा, इसे देख लीजिएगा। बाकी वर्ड जो नहीं आएगा आपको, इसमें वैसा कोई वर्ड नहीं है जो कि एक्सप्लेन करा जाए, सब इजी है। तो जो नहीं होगा वो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ बच्चे बोल रहे थे ये सब्सक्राइब करने से क्या होता है सर, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको बोला जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत बार होता क्या है कि हम लोग रेगुलर डेली 3-4-5 वीडियो इस तरह डालते रहते हैं। बहुत बार बहुत बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि वीडियो डाला गया कि नहीं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे स्कूल के चैनल के नाम से कि हाँ
वीडियो नया वीडियो डाला गया है तो आप इजी वे में देख पाएंगे। हो सकता है बहुत बार ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं मैसेज ना डाल पाता हूँ, अगर मैं भूल ही गया, अगर कुछ काम कर रहा हूँ, जो लिंक मैं वहाँ सेंड नहीं कर पाया तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपका कुछ लगता है नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सब छोटी मोटी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग फालतू का कोई भी मैसेज ना करें तो अच्छा होगा। उसमें सभी टीचर्स ऐड हैं। अगर आप कुछ ऐसा मैसेज करते हैं तो आपका इमेज तुरंत सबके सामने आ जाएगा, उसमें सभी टीचर्स एक साथ हैं। ऐसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में क्या होता है ना कि एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कभी कभी आप चलिए शोरगुली कर देते हैं या कुछ बोल देते हैं तो एक मतलब सुनाई नहीं पड़ता है, आप भीड़ में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो आपका रिटेन स्टेटमेंट होता है ना, आप कुछ लिखते हैं तो पता तो चल ही जाता है कि कौन लड़का है, कैसा है, क्या लिख रहा है। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि कुछ भी फालतू नहीं लिखेंगे और घर पर पढ़ाई करेंगे। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। आप अपने घर पर आराम से बैठे, आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में भी स्कूल आते हैं, स्कूल में वीडियो बनाते हैं और आपके लिए डालते हैं। तो इसका थोड़ा ख्याल रखेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे, मर्यादा में रहेंगे और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर ध्यान दें, फालतू की बातों पर ध्यान ना ही दें, ज़्यादा बेकार की बातें ना सोचें। जो बताया जाता है उतना ही करें, पढ़ाई करें अच्छे से और डिसिप्लिन में रहें, बड़ों का रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद।